क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो है कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल आपका ये इतना आ जाएगा 122.8016 होता है। तो दोस्तों यदि इसका हम वर्गमूल निकाल लें और उस वर्गमूल को उतनी ही संख्या, जितना वर्गमूल आया है उतनी संख्या नीचे रख के उसका अगर हम गुणा कर दें तो आपकी ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं और वर्गमूल निकालने से पहले इसके हमें जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया आपका, एक ये बन गया और एक ये। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर 227 नहीं, ये 1227 था, ये 1227 है। तो देखो ये जोड़ा दो बन गए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, देखो चार संख्या अगर रखें हम तो 4 चौक 16 वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा 3। 3 यहाँ रख लिया तो 3 तो का 9 हो गया, 9 और हमें 12 में से 9 गए तो ये आपके 3 बचेगा, 3 और ये अब जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे और ये 3 इसमें प्लस कर देंगे, यानी जितनी संख्या से आप इसे डिवाइड कर रहे थे उतनी संख्या यहाँ रखनी पड़ेगी। तो 3 और 3 आपके ये 6 हो जाएंगे, 6 हो गए। तब हम यहाँ पर क्या 5 रख लें, यानी 5 रखा हमने, 5 रख के देख लेते हैं। इसमें 5 का गुणा किया तो 25 के 5 हासिल के 2, 5 30 और 2 32, 325 यही जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर हम 325 लिख लेते हैं। 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 2 में से 2 कुछ नहीं, 3 में से 3 कुछ नहीं। यहाँ पर हम क्या करें 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 5 और 5 10 का 0 हो गया, हासिल का 1, 6 और 1 7 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम ये इससे पहले ये हमें पेयर लेना पड़ेगा, ये वाला जोड़ा 80 वाला, दशमलव पहले आ रहा है तो दशमलव यहाँ लगा लेंगे, तो ये वाला ये यहाँ आ जाएगा जोड़ा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जोड़ा यदि हम यहाँ 0 रख लें तो 700 हो जाता है, ये 280 तो कम रह गया है, यानी ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। इसके अलावा तो हमें 1 0 यहाँ रखना चाहिए और 1 0 यहाँ, उसके बाद में ये वाला पेयर उतारने की हमें परमिशन मिल जाएगी, पेयर उतार लेंगे। अब हम क्या करें, अब यहाँ पर 4 रख लें, तो देखो 4 से हम 0 0 4 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, तो इसमें देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 7 28, यानी 28 0 16, तो ये 4 बार हाथ चला गया, यानी 28 0 और ये 16, इसे माइनस किया कुछ नहीं बचा। तो यहाँ आपका जो उत्तर आएगा, ये वाला उत्तर जो होगा आपका, यानी 35.04, यानी 35.04 का यदि हम 35.04 में गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यानी 1227.8016 होगा। यही संख्या पूछी गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003736 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर पूछा है, पहले तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हमें यहाँ पर जोड़ा बनाना पड़ेगा, इसका जोड़ा यहाँ, इसका जोड़ा यहाँ, इसका जोड़ा यहाँ। तो देखो ये 0 है तो यहाँ आप 0 रख लेंगे, दशमलव का तो ये ले लिया, यहाँ क्या है ये 0, 2 0 है तो इसका 1 0 ले लेंगे यहाँ। अब आपका 3 है, इसके लिए हमें क्या रखना है, 2 से 2 दूनी 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा आपका, 1 रखना है आपको, यहाँ पर 1 रखा और ये 1, तो 3 में से आपका 1 गया तो 2 और ये पूरा जोड़ा यहाँ पर ले लेंगे आप।
अब यहाँ एक इसमें जोड़ा हमने, तो एक और एक ये 2 हो जाएगा आपका। अब हमें यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखनी है, यहाँ पर जैसे हम 6 रखते हैं तो 6 का ही गुणा कर दें, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, सॉरी ये 6 छंग 36 के 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 156 हो जाएगा। 156। तो यहाँ पर हम यदि 9 रख लें तो ये 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1, 9 ने 81 का 1 हासिल का 8, 9 दूनी 18 यानी 18 और ये 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1 और 1 2, तो ये आपका 261। तो ये 9 बार चला जाएगा आपका। तो 9 रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 9 रखा हमने, तो ये हो गया आपका 261। 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 7 में से 6 गए तो 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 9 रखा था तो 9 इसमें प्लस कर लेंगे, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1 2 और 1 3 हो गया। और यहाँ हम आगे वाला जोड़ा इसे यहाँ रख लेंगे, ये हो गया। तो 38 में, ये 38 में 6 अगर रख लें हम, तो ये 6 छंग 36 के 6 हासिल का 3, 6 48 और 2 50 51 का 1 हासिल के 5, 6 18 2 20 और 3 23, यानी ये तो आपका 2316 हो गया 6 रखने पर। तो यहाँ पर हम 3 रख के देखें, 3 त्रिका 9, 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 त्रिका 9 10 11, यानी 1149 हो गया ये। यदि हम यहाँ पर 38 और ये 4 रख लें तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 8 32, 30 के 3 हासिल के 3, 4 3 12 और 3 15, यानी 1536, यानी ये आपका 4 बार जा रहा है, तो यहाँ रखेंगे 4, तो ये 1536। और 1536 में से 1536 माइनस किया तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब इससे आगे हमें दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो भुजा निकल के आई है 0.0194 निकल के आई है ये, और ये किस में है, मीटर में। दोस्तों यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में आया है, हमें सेंटीमीटर में करना है। तो देखो यानी 1 मीटर में आपका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर 100 से गुणा कर देना है, तो आपके सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो देखो यहाँ 0 0 0 0 और 0, तो ये वाले 0 से हो गया। उसके बाद 2 4 5 0 और रखना है हमें, 1 2 3 4 5 0, ये हो गया आपके। अब हमें देखो यहाँ निशान लगाना है एक क्रॉस का, एक यहाँ। उसके बाद क्या लेना है, 4 ले लिया हमने, उसके बाद 9 ले लिया, उसके बाद 1 ले लिया, उसके बाद 0 ले लिया, उसके बाद 0 ले लिया। तो ये 0 0 4 9 1 0 0, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, देखो 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद 1 2 3 4 यहाँ लगा देना है हमें दशमलव। अब दशमलव लगा दिया तो ये कितना है, 1.9400। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 सेंटीमीटर, और ये लगभग हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभ्यास 2E का क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ दिया है यदि √2 इज इक्वल टू, यानी √2 का मान आपको
1.4142 दिया है, तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर 8 के फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो ये यहाँ पर एक पेयर बन गया, तो ये पेयर आपका बाहर आ जाएगा रूट से, और ये जो बच गया है वो आपका रूट के अंदर पहुंच जाएगा। यानी अब हमने यहाँ पर जो √8 था उसका वैल्यू इतनी निकाल ली, लेकिन हमें दिया गया है कि √2 = 1.4142 दिया है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 गुणा, यानी ये 2 का इसमें गुणा हो रहा है, तो 2 का गुणा करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख लेंगे 1.4142। तो यहाँ पर देखो हम क्या करें, 1.4142 और इसमें 2 से हम गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर आपका 2 4 के बाद में यहाँ पर 4 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ हम 2.828, यानी हमने एक संख्या क्यों छोड़ दी, ये 4 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि निकटतम तीसरे स्थान तक हमें मान ज्ञात करना था। तो हमने जो मान ज्ञात किया है वो 3 स्थान, दशमलव के 3 स्थान तक हो गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो 2.828 हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।